हेलो बच्चों। आज हम अपनी क्लास 10th की हिंदी की बुक है जो कृतिका भाग 2 माता का आंचल है, जो हमारा फर्स्ट लेसन है, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारी जो कृतिका लेसन कौन सा है? माता का आंचल। और हमारे राइटर का क्या नाम है? शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय पहले लेखक है जो हमारे। पहले हम इसके पाठ के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि उसमें हमें किसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? माता का आंचल। यह अंश शिव पूजन साहे के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह समरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। इसमें जो गांव के जीवन के बारे में बताया गया है और गांव में जो प्रचलित शब्द होते हैं, जो भाषा का जो प्रयोग करते हैं, उसी भाषा में जो है लिखा गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत किया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़ गवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। भोलानाथ कौन है? इसमें जो है मुख्य पात्र है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माता की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया गया है। पारिवारिक जो परिवेश का भी चित्रण किया गया है। इस पाठ में लेखक ने ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जीवन की ही भाषा में किया गया है। लेखक ने ऐसे बनाया है कि कोई भी अनपढ़ हो, ग्रामीण लोग हो, इसे समझ सकते हैं। इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति, उनके चरित्रों का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। इसमें लेखक ने ग्रामीण बालकों के खेल, माता पिता के दुलार के बारे में बताया गया है। इसमें आज के समाज की तुलना पहले के समाज से की गई है कि पहले गांव में कैसे रहते थे, अब गांव में कैसे रहते हैं, और शहर की चकाचौंध से दूर गांव की जो सहजता का चित्रण आत्मीयता के साथ जो है चित्रण किया गया है, और समाज का भी चित्रण किया गया है साथ में ही इसमें जो किया गया है। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। हमारे लेसन का क्या नाम है बच्चों? माता का आंचल। शिव पूजन सहाय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग क्या होता है? एक तरह का वाद्य यंत्र। जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इन लाइनों का क्या अर्थ है बच्चों? जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग क्या होता है? एक तरह का वाद्य यंत्र होता है। जहाँ बच्चों का साथ होता है, वहाँ पर क्या करते हैं? बच्चे मस्ती करते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं और अपनी मस्ती में ही गुम रहते हैं। जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। और जहाँ पर बड़े लोग या बूढ़े होते हैं, वे दुनियादारी की बात करते हैं, दुनिया अपने खर्चे की बात करते रहते हैं। तो इन लाइनों का क्या अर्थ था? यही अर्थ था। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लगाए गए थे। निबट क्या होता है? तड़के। तड़के क्या होता है? प्रभात या सवेरा। निबट कर क्या होता है बच्चों? शौच आदि करके जो हमारे पिता है सुबह उठ के पूजा के स्थान पर बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके संग अंग लग गए थे।
अंग क्या होता है? साथ लगना, जो हम बचपन से ही उनके साथ रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। नाता क्या होता है बच्चा? संबंध होता है। माता के साथ केवल दूध पीने तक का ही संबंध था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे और हम पिताजी के साथ ही सोते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। हम अब क्या क्या कहना चाहता है कवि यहाँ कि हम अपने पिता के साथ ही बैठते थे, उनके साथ ही सोते थे और वही हमें जो सुबह उठाकर स्नान करवा के अपने साथ पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिख करने लगते थे। भभूत क्या होती है? राख। धिक करना, जिद करना, कि हम अपने पिताजी से जो है तिलक लगाने के लिए जिद करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमें चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर, झुझलाकर क्या होता है? खींचकर, और कुछ डांटकर वह हमारे जो चौड़ा लीलार क्या होता है? माथे पर त्रिपुंड। त्रिपुंड क्या होता है? एक प्रकार का तिलक होता है जिसमें अर्धचंद्राकार की जो रेखाएं बनाई जाती है। एक प्रकार का तिलक होता है जो अर्धचंद्राकार की जो रेखाएं बनाई जाती थी का तिलक जो है उसके पिताजी उनके माथे पर लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। हमारे लीलार क्या था बच्चों? माथे पर भभूत राख खुलती मत रचती थी। जो भी वो तिलक उसके पिताजी उसके माथे पर लगाते थे वो उसको बहुत जचता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। उसके जो सिर पर जो है लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। रमाना क्या होता है? लगाना। खासे क्या होता है? अच्छा। और बम भोला होता है भगवान शिव का रूप, कि भभूत लगाने से जो हम अच्छे खासे भगवान शिव जैसे बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। जो पिताजी थे उनको क्या कहते थे? जो भभूत लगाने के बाद वो है शिव भगवान के जैसे लगने लग जाते थे तो उनके पिता उन्हें भोलानाथ कहकर ही पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर। असल में जो उनका नाम क्या था? तारकेश्वर। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया। जो लेखक है अपने पिताजी को क्या कहता था? बाबूजी और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब तिलक लगाने के बाद उनके बाबूजी एक रामायण का पाठ पढ़ते थे और जब उनकी बगल में उनके पास बैठकर आईना शीशे में जो अपना मुंह को निहारते देखते रहते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। जब उनके पिताजी उनकी तरफ देखते तो वो क्या करते? लजाकर, शर्माकर अपना जो आईना है वो नीचे कर लेते और उनके पिताजी भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। लेखक के पिता कहते थे जब रामायण का पाठ कर लेते थे तो एक राम नाम की क्या थी? बही थी, पुस्तक थी उनकी, और उसमें वे 1000 बार राम नाम का नाम लिखकर उस किताब में रख देते थे या बांधकर पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। फिर 500 बार कागज के जो छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते और उन्हें आटे की जो गोलियां हैं उनमें लपेट लेते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा नदी की तरफ चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। विराजमान क्या होता? उपस्थित। उस समय भी हम अपने जो बाबूजी थे उनके कंधे पर बैठे हुए थे या सवार होते थे। जब वह गंगा के एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे
हंसा करते थे। जब वो नदी के किनारे जाकर वो एक एक गोलियां मछलियों को खिलाने के लिए डालते थे, तब भी मैं उनकी जो है कंधे पर बैठा बैठा हंसा करता था। जब हम मछलियों का चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। जब मछलियों का जो चारा होता था, उनको चारा जो भोजन होता था उन्हें डाल देते थे और घर की तरफ आते, तो बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों में टहनियों पर बिठाकर हमें झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। कभी कभी क्या था, बाबूजी हमारे साथ जो कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। क्या होता था, जब वो घर आते थे तो बाबूजी उनके साथ कुश्ती खेलने लग जाते थे। और शिथिल क्या होता है बच्चों, शिथिल होता है ढीला, और अपने जो शरीर को ढीला छोड़ देते थे और फिर मैं क्या था, उनको पछाड़ देता था, मतलब पराजित कर देता था। यह उतान पड़ जाते। उतान क्या होता है, पीठ के बल लेटना। फिर वो क्या, पीठ के बल लेट जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते, और मैं उनकी जो छाती पर चढ़ जाता था। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुटाकर उन्हें चुमा लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बायां का खट्टा चूमा लेकर, और जब दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ को हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस प्रकार वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। जब मैं उनकी लंबी दाढ़ी मूछों को उखाड़ने लगता तो मेरे बाबूजी मेरे हाथों को जो है चूम लेते और बारी बारी दोनों गालों की चूमी लेते, और अपनी दाढ़ी, लेखक की जो है, लेखक कौन था, जो मेरे गालों पर कपालों पर जो है, जो मेरे कपाल होते हैं, कोपोलों पर गड़ा देते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उनके कोपालों पर, कोमल गालों पर, उनकी जो दाढ़ी मूछें होते हैं हमारी कोमल जो गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनके मूछें नोचना में जोर से, फिर मैं झुझलाकर खींच कर उनकी मूछ है जोर से खींचने लग जाता, और फिर वह बनावटी रोने लग जाते, और फिर मैं अलग से खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लग जाता था। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। चौका क्या होता है बच्चों, भोजन बनाने का जो स्थान होता है। जब हम उनके साथ हंसते हंसते घर आ जाते थे, उनके भोजन खाने का जो स्थान होता है, हम जो लेखक अपने पिताजी के साथ ही बैठता था, वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। वो उनके पिताजी है अपने हाथों से ही एक कटोरे में है जो है गोरस, क्या होता है बच्चों, दूध और भात, चावल सान कर मिलाकर हमको खिला देते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर क्या होता है बच्चों, भर पेट से अधिक खाना। जब हम खाकर और भर पेट से अधिक खाना, जब हम अफर जाते तो तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए क्या जिद करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में दे जाते हो। 4-4 दाने के कोर क्या होता है बच्चे, थोड़े से दाने जो होते हैं, थोड़े से दाने के कोर होता है, बच्चे को दे देते हो। और हम बहुत जो छोटे छोटे दाने के कोर होते हैं, जो बच्चे कोर क्या होता है, टुकड़ा बच्चे को मुंह में दे जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। भर मुंह कोर क्या होता है, पूरी तरह मुंह में भर कर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। कोर क्या होता है, टुकड़े, और ठोर क्या होता है, स्थान। यहाँ पर क्या कहती है उसकी लेखक की जो होता है भोलानाथ होता है, उसकी माँ कि बच्चों को थोड़ा बड़ा बड़ा जो है कोर खिलाना चाहिए। और यह खिलाने के बाद वो लेखक है जो भोलानाथ है उसको खिलाने लग जाती है। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और मत
महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता। मर्दुए क्या होता है? मर्द जात क्या जाने कि बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाता है। महतारी माता के हाथ के खाने के बाद ही बच्चे का पेट भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। यहाँ पर क्या करती थी जो लेखक की माँ थी, भोलानाथ की माँ थी, वह अक्सर पशु पक्षियों के जो है नाम लेकर उन्हें बहलाती और फटाफट जो है लेखक को जो है खाना खिला देती थी। जो लेखक को क्या था बच्चों, इस स्टेंजे में क्या था कि जो लेखक की माँ थी जो अलग अलग पक्षियों और के नाम लेकर बनावटी नाम लेकर वो जो फटाफट जो है उसको भोलानाथ को जो है वो खाना खिला देती थी। आगे, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ और खेलो। अब तुम राजा हो बन गए हो, खेलो। और जब खाना खाने के बाद जो है पिता उसे खेलने के लिए भेज देते थे। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। और फिर क्या होता था, वो जो काठ का घोड़ा होता था रस्सी से बंधा हुआ, उसे लेकर गली में बाहर निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। मैया क्या करता लेखक क्या होता है, उसकी मैया जो जब उसको अचानक से पकड़ लेती थी और लाख छटपटाने मना करने पर भी कड़वा तेल क्या होता है, सरसों का तेल है, उसके सिर पर डाल देती थी, अर्थात जो सरसों का तेल से उसे मालिश कर देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ पड़ना क्या होता है, क्रोध में आना। ऐसे जब मेरी माँ मेरे साथ करती थी तो मैं रोने लग जाता था और मेरे पिताजी और मेरी माताजी पर क्रोधित होते, पर वह हमारे सिर में तेल पोत कर लथपथ करना। फिर वो क्या कहता है, पिताजी के क्रोधित होने पर भी वह मेरे सिर पर है जो तेल लगा देती थी, उबटकर लगा कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में कागज, नाभि क्या होता है, पेट का जो मध्य भाग होता है उसको हम नाभि बोलते हैं। नाभि क्या होता है, पेट का मध्य भाग होता है, उसे नाभि बोलते हैं। लीलार होता है माथा, जो नाभि और काजल की बिंदी लगाकर जो हमें माथे पर जो है काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंदती, फूलदार लट्टू बांध कर रंगीन जो है कुर्ता पजामा पहना देती थी, कुर्ता टोपी पहना देती थी। कहने का अर्थात यह कहना क्या चाहता है कि जब उसकी माता उसको अचानक से पकड़ लेती थी और उसके लाख मना करने पर छटपटाने पर वह उसे नहीं छोड़ती थी और उस पर अपने जो सरसों का तेल की होती है उसकी मालिश कर देती थी। उसकी जो नाभि होती है, माथा होता है, उस पर बिंदी लगा देती थी, चोटी गूंदती थी और उसे रंगीन कपड़े पहना देती थी। हम कासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे और हम जो है एक कन्हैया की तरह बन जाते थे। और सिसकते सिसकते का अर्थ क्या हो गया बच्चों, हिचकी भरते हुए, कि हम जो है रोते रोते बाहर आकर बाबूजी की गोद में बैठ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बाहर आते जैसे वो सिसकते रोते बाहर आता तो बाट क्या होता है, इंतजार करते हैं ना, प्रतीक्षा करना। झुंड होता है समूह। तो बाहर आते ही क्या था, उसके जो दोस्त होते थे, उनके जो साथी होते थे, बालकों का जो झुंड होता है वो उनका इंतजार करता हुआ मिलता था। हम उन खेल के साथियों को देखते सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशा करने लग जाते थे। क्या होता था, अपने साथियों हमजोली क्या होता है, साथी और दल समूह। मैं अपने साथियों को जो देखकर सिसकना रोना भूल जाता था और बाबूजी की गोद से उतरकर उनके साथ ही तमाशे क्या होता है, खेल करने लग जाता था।
तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। तमाशे भी क्या थे, ऐसे वैसे नहीं करते, वो तरह तरह के नाटक करते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच भी बन जाता था। जो जहाँ पर उसके छोटी चौकी पर बैठकर उसके पिताजी नहाते थे, उस चबूतरे का एक कोने को नाटक घर और रंगमंच बना लेते थे। रंगमंच क्या होता है बच्चों, जहाँ नाटक खेला जाता है। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज का चंदोवा। सरकंडे क्या होता है, एक तरह की नुकीली घास होती है। चंदोवा होता है छोटा समियाना। छोटा समियाना का अर्थ क्या होता है, खुला हुआ तंबू के आकार में जो है उनको बना लेते थे, तान लेते थे और उसके अंदर जो है मिठाइयों की दुकान जो है लगा लेते थे। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लट्टू। चिलम क्या होते हैं, हुक्के का ऊपरी भाग होता है, उस पर जो है लड्डू बना लेते थे। पत्तों को पूरियाँ, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। ठीकरों के बटखरे क्या होता है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके टुकड़ों के जो है उन्हें पैसे बना लेते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार थे। वही दुकानदार खरीदने वाले होते थे और हम ही क्या होते थे, बेचने वाले होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। गोरखपुर क्या है, गोरखपुर एक जगह है जो उत्तर प्रदेश में है और गोरखपुर का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो कभी कभी उनके पिताजी भी क्या था, गोरखपुरिये पैसे खरीद कर देते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। क्या होते थे, थोड़ी देर के बाद वो खेलते खेलते जो मिठाई की दुकान होते हैं उसका घरौंदा बनाते थे। घरौंदा क्या होता है, एक छोटा घर, मिट्टी का घर होता है, वो बना लेते थे। धूल की मेड दीवार बनती, तिनकों का छप्पर। क्या होता था, जब वो मिट्टी का घर बना लेते थे तो धूल, यहाँ पर कवि क्या कहता है कि जो धूल होती थी उसकी धूल की दीवार को मेड क्या होता है, दीवार बना लेते थे और तिनकों का छप्पर। दातुन के खंभे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़। दातुन होते उसके खंभे बनाए थे, दिया सिलाई माचिस की जो पेटियाँ होते थे उसके दरवाजे बना लेते थे। घड़े के मुहड़े का चूल्हा चक्की। घड़े का मुहड़ा क्या होता है, ऊपर का गोल मुंह, ऊपर का जो गोल मुंह होता था उसका चूल्हा चक्की। और दिए का कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। आचमनी क्या होता है, पीने के काम आने वाला चम्मच जैसा बर्तन होता है। कलछी क्या होता है, परोसने या चलाने वाला बर्तन। तो वो क्या करते थे, अपने ही जो है सामान होता था उनके पास जो भी, उससे वो बनावटी खेल बना लेते थे। जैसे दिया होता था उसकी कढ़ाई बना लेते थे और जो बाबूजी की आचमनी होती थी उससे कलछी बना लेते थे। और पीने के घी, पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार, जोनार क्या होता है, भोज या दावत तैयार करते थे। पानी को क्या बना लेते थे, वो घी बना लेते थे। धूल के पिसान, पिसान क्या होता है, पिसी हुई चीज़। धूल को क्या होता है, रेत को क्या बनाते लेते, पिसी हुई, धूल को क्या बनाते थे, पिसी हुई चीज़ बना लेते थे। और बालू, बालू रेत को चीनी, और फिर क्या जोनार लगाते थे कि भोजन या दावत के लिए तैयार करते थे। हम सभी लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। जब पंगत क्या होता बच्चों, पंक्ति। जब पंक्ति से बैठ जाती थी, वो एक पंक्तियों में सभी वो क्या था, बैठ जाते थे, तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। और उनका बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोट पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। जो लेखक हैं उनके पिताजी भी जो है पास आकर बैठ जाते हैं और उनके ऐसे देखकर जो बच्चे थे वो हंसकर उस घरौंदा जो मिट्टी का घर था उसे बिगाड़ कर भाग जाते हैं। तो तब उनके पिताजी कहते हैं, पूछते हैं
कि भोलानाथ अब जो नार्या भोज कब होगा। बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जितना भी अब लेसन हमने रीड किया है उतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।